शुरू। जब मानव मस्तिष्क को पता लगता है कि जिन अवलंबों पर वह बहुत समय से झुककर सहारा लेता आया है वे जीर्ण एवं जर्जर है, जब संशय होता है कि पारंपरिक धर्म या संप्रदाय निराधार है, जब जीवन से उसका अर्थ खो सा गया लगता है और वह सिकुड़कर एक अवधि, एक लंबाई, एक प्रसार भर रह जाता है, जब अचानक अरक्षा एवं आत्मा को अकेलेपन का भार हम पर अधिकार कर लेता है, तब हम अनुभव करते हैं कि विवेकपूर्ण जीने का केवल एक ही मार्ग है और वह है उन तात्विक अनिवार्य वस्तुओं को बलपूर्वक ग्रहण किए रहना जो आज भी निश्चित है। स्टॉप। सत्य की सरलता और नैतिकता नियमों की महनीयता। स्टॉप। यह एक भयप्रद घड़ी है और जो इससे गुजर रहे हैं केवल वही बता सकते हैं कि जब मृत्यु सर्वे संवात के रूप में दिखाई पड़ता है, जीवित जगत एक मृत विस्तार मात्र लगता है। विराम। सिर पर फैला आकाश काला दिखता है तथा उसकी रिक्तता में से ईश्वर परियाण कर गए से जान पड़ते हैं, तब यह अनुभव कैसा भयानक होता है। स्टॉप। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मानवतावाद की परिभाषा इस प्रकार की गई है और कोई विचार या कार्य प्रणाली जिसका संबंध केवल मानवीय न कि देवी हितों में या फिर सामान्यतः मानव जाति से होता है। स्टॉप। मानवतावाद के लिए मनुष्य ही अस्तित्वधारियों में व्यक्ति का सर्वोच्च प्रकार है तथा मानव सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। विराम। वह उत्तम जीवन, उदारता, सामंजस्य, संतुलन में विश्वास करता है, जब धर्म किसी दूसरी ही तुलना पर बल देता है। स्टॉप। मानवतावाद यह मानकर भी चलता है कि मनुष्य प्रकृत्या अच्छा होता है। स्टॉप। जो बुराइयां है वे समाज की है, उन परिस्थितियों में निहित है जिनसे मानव घिरा है और यदि वे दूर कर दी जाती है तो मनुष्य की अच्छाई बाहर आ जाएगी और प्रगति सहजलभ्य होगी। विराम। इसके प्रतिकूल मानव धर्म प्रकृति की अति से अपर्याप्तता में विश्वास रखता है। स्टॉप। धार्मिक व्यक्ति पाप से, क्रूर तथ्य तथा उससे बच निकलने की अनिवार्य आवश्यकता के वश दारुण यंत्रणा भोग करता है। स्टॉप। जब धर्म विस्क्रल और मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींचने में असमर्थ हो जाता है, तब मानवतावादी पुनरुद्धार की विचारधारा पुनः जी उठती है। ऐसा ही प्राचीन यूनान में हुआ था। स्टॉप। फोटोगोरस सत्य पर जो पुस्तक लिखी है उसमें एक उल्लेखनीय सूक्ति है। स्टॉप। जिसकी प्रतिध्वनि आज तक सुनाई पड़ती है। स्टॉप। देवताओं के विषय में मैं यह पता लगाने में असमर्थ रहा हूँ कि उसका अस्तित्व है या नहीं। स्टॉप। कन्फ्यूशियस ने ज्ञान का एक शुद्ध बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाया। जब तुम किसी चीज़ को जानते हो तब यह कहना कि तुम उस चीज़ को जानते हो, और जब तुम उसे नहीं जानते तब यह कहना कि तुम उसे नहीं जानते, यही ज्ञान है। विराम। जब उससे मृत्यु के विषय में तथा देवों के प्रति उचित कर्तव्य क्या है इस विषय में प्रश्न किया गया तो कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया था। स्टॉप। जब हम जीवन के विषय में ही नहीं जानते तो मृत्यु के विषय में क्या जान सकते हैं। हमने अब तक नहीं सीखा कि मनुष्यों की सेवा कैसे की जा सकती है, तब हमें देवों की सेवा कैसे कर सकते हैं। यूनानवादी युग में वैराग्य धर्म की
लोकप्रियता बहुत कुछ इस अनुभूमि के ऊपर आश्रित थी कि ऐसे समय में जब मनुष्य संशय एवं अस्पष्टता से भीत वैराग्यवाद ने मानवीय अनुभव की कुछ निश्चितताओं के अस्तित्व पर बल दिया। विराम जब यूनानी रोमन दुनिया ने ईसाई धर्म अंगीकार किया तो वह अखाड़े एवं नाटकशाला में मानव जीवन का मजा लूटने से आत्मयोग एवं तप कठोर जीवन की ओर जाने में परिवर्तन था। स्टॉप इसमें केवल जीवन की निम्नतम आवश्यकताओं के लिए ही गुंजाइश थी। स्टॉप चूंकि स्वतंत्र यूनानी भावना आलोचना प्रधान एवं विद्रोही थी और रूप गठन सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता तथा बुद्धिवाद पर जोर देती थी, इसलिए स्वेच्छापूर्वक अंगीकृत गरीबी एवं दीनता के ईसाई सद्गुणों के प्रति पूर्णतः सामंजस्य न स्थापित कर सकी। स्टॉप दोनों के बीच निरंतर खींचतान चलती रही। स्टॉप यूरोप में तीसरी सदी के बाद से ही मन की धार्मिक अवस्था को आदर्श के रूप में अपना लिया गया। स्टॉप यह स्थिति 15वीं सदी तक बराबर चलती रही। स्टॉप मानवतावादी धार्मिक अंधविश्वास के प्रति इस प्रभुत्व के प्रति अफसोस प्रकट करती रही और जीवन को आंसुओं की घाटी मानने के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते रहे। स्टॉप तभी से मानवतावादी के दर्शन का प्रभाव बढ़ गया। स्टॉप 18वीं सदी के प्रकाश दान के नेताओं ने मानवीय कल्याण के लिए साहसपूर्ण भक्ति की क्रियात्मक नैतिकता के साथ साथ आशान्वित दृष्टिकोण भी पल्लवित किया। स्टॉप मानवतावाद एक लौकिक या धर्मनिरपेक्ष धर्म बन गया। स्टॉप इसके व्यवहारिक परिणाम मानवाधिकार संबंधी घोषणा तथा फ्रांसीसी क्रांति में दिखाई पड़े। स्टॉप हमारी पीढ़ी के अनेक बुद्धिवादी मानवतावाद को एक सुनकर एवं उचित आचरण के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। स्टॉप सर जेम्स फ्रेजर लिखते हैं, संत एवं तपस्वी धरती के प्रति अपेक्षा में पूर्ण तथा स्वर्ग के स्तुफुलन ध्यान में डूबे हुए जन सम्मति में मानवता के सर्वोच्च आदर्श बन गए। स्टॉप धरती का नगर श्रीहीन और बहुतों के लिए जिनकी आंखों के बादलों पर अवतरित ईश्वर की नगरी स्वर्ग पर लगी थी, उपेक्षणीय हो गया। विराम यह भ्रामक विचार 1000 वर्ष तक चलता रहा। स्टॉप जब मध्य युग के अंत में रोमन लोक को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ और अरस्तु के तत्वज्ञान तथा पुरातन कला एवं साहित्य का फिर से सम्मान होने लगा, तब यूरोप पुनः जीवन एवं आचरण के देसी आदर्शों तथा संसार के विवेक सम्मत और पुरुषोचित दृष्टिकोण की ओर लौटा। स्टॉप सभ्यता के लंबे विश्राम का अंत हुआ। स्टॉप अंत में प्राच्य अभियोजन की धारा आई और अब तक कल कल करती बहती रही है। स्टॉप हमने सबसे मूल्यवान चीज को जान सकते हैं या उसकी कल्पना कर सकते हैं। चेतना की कतिपय अवस्थाएं हैं जिन्हें मोटे तौर पर मानव संसर्ग का सुख या सुंदर पदार्थों का उपभोग कहा जा सकता है। स्टॉप निश्चय ही यह सरल सत्य सार्वदेशिक रूप से पहचान लिया गया है, पर जो अभी तक नहीं पहचाना गया है वह यह है कि यही नैतिक तत्वज्ञान का अंतिम एवं मौलिक सत्य है। स्टॉप इन्हीं वस्तुओं के लिए, इसलिए कि इनमें अधिक से अधिक यथासंभव किसी न किसी समय अस्तित्व में रहे, किसी व्यक्ति का कोई सार्वजनिक या निजी कर्तव्य का पालन करना न्याय हो सकता है। फुल स्टॉप।